नमस्कार दोस्तों, ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि ईथर का निर्माण कैसे करते हैं, इसका विरचन कैसे करते हैं। अब इससे पहले वाले वीडियो में ईथर बनाना हम लोग सीख लिए थे। अब ये ईथर जो इससे पहले वाले वीडियो में बना था वो अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन कैसे करता है, अलग अलग पदार्थों से अपक्रिया कैसे करता है, ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग ईथर के रासायनिक गुणधर्म के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि हाइड्रोजन अम्लों से ईथर कैसे अपक्रिया करता है। सबसे पहले तो आप लोग ईथर ही समझिए कि ईथर क्या होता है। तो आप लोगों को जैसा कि बताया गया है कि बीच में ऑक्सीजन हो और इसके दोनों तरफ एल्किल समूह लगे हुए हों, तो ये स्वरूप ईथर का स्वरूप होता है। अब ये दोनों एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये होता है ईथर। और इसके बाद हाइड्रोजन अम्लों से इसकी हम लोग अपक्रिया करवाने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन अम्ल आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से कोई भी हो तो वो हाइड्रोजन होता है। जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। अब इन चारों में से कोई भी ले लीजिए, ये हो गया हाइड्रोजन। और इससे जब हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाइड्रोजन मतलब अम्ल, तो इसी को हम लोग हाइड्रोजन अम्ल के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन अम्लों से हम लोग ईथर की अपक्रिया करवाते हैं। देखिए कोई भी ईथर आप लिख लीजिए। तो मैंने लिख लिया CH3 CH2, वो CH2 CH3, ये मैंने एक ईथर ले लिया। देखिए ऑक्सीजन बीच में, ऑक्सीजन बीच में, एक एल्किल मूलक इस तरफ, एक एल्किल मूलक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। देखिए 2 एल्किल समूह लगे हैं और इससे हम कोई भी हाइड्रोजन अम्ल से अपक्रिया करवा देते हैं। हाइड्रोजन अम्ल आप लोग जानते हैं, कोई भी हाइड्रोजन ले लीजिए, जिसे मैंने ले लिया आयोडीन, और अम्ल मतलब हाइड्रोजन। अब ये अपक्रिया कैसे करेंगे? तो बहुत आसान सा अपक्रिया होगा इनके बीच में। यहां से CH3 CH2, ये CH3 CH2 एक यहां पर है और CH3 CH2 एक यहां पर है। ये दोनों CH3 CH2 इस I को लेकर निकल जाएंगे। यहां पर मैं अंक लिख दे रहा हूं 2 आयोडीन के साथ में निकल जाएंगे। अब देखिए कैसे होगा। तो यहां बनेगा CH3 CH2 और I प्लस, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में निकलेंगे तो 2H2, एक H2O। देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकले H2O, और फिर 2 आयोडीन इन दोनों CH3 CH2 के साथ में लग गए। अब इसकी क्रिया विधि देख लीजिए। क्रिया विधि बहुत ही आसान सा है। देखिए CH3 CH2, वो CH2 CH3, इसमें जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड डालें, हाइड्रोजन आयोडाइड जैसे ही डालें, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से यहाँ पर जो बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये हल्का सा अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, और इस पर आ जाता है हल्का माइनस और इस पर आ जाता है पार्शियल प्लस। अब क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन युग्म को हाइड्रोजन को देकर हाइड्रोजन को खींचकर यहाँ बॉन्डेड कर लेता है। और फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ CH3 CH2, वो CH2 CH3, इस तरह से। और फिर ये हाइड्रोजन आकर इससे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। आप लोग जानते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड लगे हुए हों तो यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आया तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड लगा है, ये जो बॉन्ड लगा है, इस बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन ने मदद कर रखा है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी ये ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेगा और इसको लेकर ऐसे निकल जाएगा। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑक्सीजन का था, एक इलेक्ट्रॉन जो ये कार्बन वाला था इसको भी इस ऑक्सीजन ने ग्रहण कर लिया, तो इसका ये प्लस चार्ज खत्म हो गया और ये निकल जाएगा। अब ये निकलेगा तो क्या बनकर निकलेगा, तो आप जैसा कि देख सकते हैं CH3 CH2 OH बनकर निकलेगा। CH3 CH2 OH बनकर निकला, और यहाँ पर क्या होगा, ये आकर इस आयोडीन से बॉन्डेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आयोडीन आकर इससे जुड़ जाएगा, तो प्लस बनेगा CH3 CH2
और इससे आकर जुड़ जाएगा I। यहाँ पर जो I बचा था, जब ये इलेक्ट्रॉनों को दोनों को लेकर निकलेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, यानी इस पर प्लस चार्ज आएगा, और जैसे इस पर प्लस आएगा तो ये आयोडीन आकर इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर बन गया। अब जैसे ही ये चीज़ बना तो इसमें से ये वाला तो हमारा उत्पाद हो गया, ये वाला तो हमारा उत्पाद हो गया, देखिए 2 अणु बना है। और हमारा ये जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल और आगे काम करेगा और आगे रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा देखिए आप लोग, इसको मैं उठाकर यहाँ लिख रहा हूँ। तो क्या है, CH3 CH2OH, ये एल्कोहल है। इसमें फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड आकर रिएक्शन करेगा। देखिए मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणुओं को ले रखा है, जिसमें से एक अणु यहाँ पर अटैक किया और दूसरा अणु देखिए इस पर आकर अटैक कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 अणु ले रखा है। तो ये कैसे अटैक करेगा, ये फिर से वही काम करेगा। इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आयोडीन पर माइनस, यहाँ पर हल्का सा प्लस, और ये हाइड्रोजन आकर इससे जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा देखिए, फिर CH2 इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन तो पहले से जुड़ा था, एक हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन से पहले से जुड़ा था एल्कोहल में, एक हाइड्रोजन और आकर जुड़ गया, और जैसे ही इससे आकर जुड़ा इस ऑक्सीजन पर हल्का सा प्लस चार्ज आ गया, और जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आया तो यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का है एक इस कार्बन का है, ये ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकल जाएगा। अब इसने अपना वाला इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था उसे भी इसने ग्रहण कर लिया, इसलिए इसका चार्ज खत्म हो गया, और इसका चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया है, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और आयोडीन आकर इससे जुड़ जाएगा, यानी कि आगे रिएक्शन होगा। ये H2O निकला और CH3 CH2 से ये I आकर जुड़ गया। इसके एक अणु को लेकर हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणुओं से रिएक्शन करवाया, तो बहुत सिंपल सा काम हुआ। CH3 CH2 के 2 अणु से 2 आयोडीन आकर जुड़ गया, तो 2 CH3 CH2 I बन गया। अब देखिए इसकी क्रिया विधि को, इसमें होता क्या है, जब सबसे पहले इसमें हम हाइड्रोजन आयोडाइड को डालते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड का एक हाइड्रोजन आकर इससे जुड़ जाता है, और जैसे ही एक हाइड्रोजन आकर जुड़ा तो इस ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज, और जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आया तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये निकल गया, और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकल जाएगा, यहाँ से ये जो आयोडीन है, यहाँ से जो ये आयोडीन है, ये आयोडीन यहाँ पर पीछे से आक्रमण करता है, पश्च आक्रमण करता है। यहाँ पर SN2 क्रिया विधि होती है, यहाँ पर होती है SN2 क्रिया, पीछे से आक्रमण करता है, और ये आयोडीन आकर यहाँ CH3 CH2 से ये आयोडीन आकर पीछे से जुड़ जाता है, और यहाँ से ये अल्कोहल आगे निकल गया। अब देखिए ये हमारा उत्पाद के रूप में है, क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, और ये अभी आगे रिएक्शन करेगा, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि ये किसी और रूप में रहेगा। अब ये यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इसमें फिर से वही क्रिया होगी, हाइड्रोजन आकर इस ऑक्सीजन से बॉन्डेड हुआ, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर जैसे ही ये गायब होने वाला था, यहाँ पर फिर से आयोडीन आकर, चूंकि यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये गायब होगा, और जैसे ही ये जाने लगेगा, ये आयोडीन यहाँ पर जो है ये आकर यहाँ से पश्चाक्रमण करेगा और फिर से ये बॉन्डेड हो जाएगा, तो CH3 CH2 I फिर से बन गया। अब हमारे अभिकारक में ये दोनों थे और उत्पाद में ये हुआ और ये, तो इसी के 2 अणु हैं, तो इसलिए मैंने इसके आगे 2 लिख दिया, और H2O एक अणु, और जो अल्कोहल था वो तो आगे रिएक्शन करने चला आया, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ईथर का अपक्रिया हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवा कर देखते हैं। तो ये आपके सामने ईथर लिखा हुआ है और इसकी अपक्रिया हम लोग करवाने वाले हैं PCl5 से। इसकी अपक्रिया को समझने के लिए मैं यहाँ नीचे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए इस ऑक्सीजन को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और इस ऑक्सीजन से 2 चीज़ें जुड़ी हैं, CH3 CH2 के 2 पार्टिकल, यानी एक यहाँ पर CH3 CH2 जुड़ा है और एक यहाँ पर CH2 CH3 जुड़ा है। देखिए इस ऑक्सीजन से 2 CH3 CH2 जुड़े हुए हैं। देखिए इस तरह से मैंने ऑक्सीजन को बीच में और इसको उठाकर थोड़ा सा इधर कर दिया है। और PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो PCl5 का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, P और 5 Cl, तो 1 Cl 2 Cl 3 Cl
4Cl और फिर 5Cl। तो इस तरह से होता है। अब देखिए इसको समझना है ये दोनों रिएक्शन कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसे बीच से, यहाँ बीच से ऐसे काट दीजिए। फिर देखिए क्या बना। देखिए CH3CH2 के दो अणुओं से ये 2Cl जाकर जुड़ गए, तो यानी कि हमें प्राप्त हुआ CH3 CH2 और Cl के दो पार्टिकल। देखिए 2CH3CH2 से 2Cl जाकर जुड़ गया तो 2CH3CH2Cl मिल गया, प्लस यहाँ पर मिला POCl3 POCl3। इसकी भाषा भी मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग एसिटिल क्लोराइड से ईथर की अपक्रिया करवा कर देखते हैं। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। अब इसकी अपक्रिया ईथर से किस प्रकार से होगी, या आपके सामने ईथर लिखा है और एसिटिल क्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। अब कैसे अपक्रिया होगी, तो बहुत सिंपल सा, इसका CH2CH3 इसका CH3CH2 इस Cl के साथ में निकल जाएगा। अच्छा ये रिएक्शन होगा किसकी उपस्थिति में, तो ये रिएक्शन होगा AlCl3 की उपस्थिति में या फिर ZnCl2 की उपस्थिति में। इसको गर्म करना पड़ेगा। अब रिएक्शन कैसे होगा, तो देखिए CH3CH2 के साथ में Cl निकल गया, CH3CH2 के साथ में ये Cl निकल गया, और फिर यहाँ पर क्या बचा, CH3CO बचा, CH3CO बचा, और CH3CO से आकर ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन जुड़ गया आकर, और इस ऑक्सीजन से CH2CH3 जुड़ा है। इस प्रकार से हमें एस्टर प्राप्त हुआ। अगला रिएक्शन है हैलोजनीकरण। आप लोग सबसे पहले समझिए कि ईथर का स्वरूप कैसा होता है। तो बीच में ऑक्सीजन और इसके दोनों तरफ एल्किल समूह, ये हमारा ईथर होता है। हम एक ईथर का यहां पर सूत्र लिख रहे हैं, देखिए एक R की जगह पर मैंने इसको लिख लिया। अब इस R से ऑक्सीजन जुड़ा है तो इस R से मैं ऑक्सीजन जोड़ दे रहा हूं, और इस ऑक्सीजन से एक R और जुड़ा है तो इस ऑक्सीजन से एक R मैं और जोड़ दे रहा हूं, CH3। अब ये एक ईथर है। अब इस ईथर का क्रिया हमें हाइड्रोजन से करवाकर इसका हाइड्रोजनीकरण करवाना है। हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी। अब इससे अब क्रिया करवाएंगे तो कैसे अब क्रिया होगा, देखिए आप लोगों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि ये अनुनाद के द्वारा जो ये ईथर होते हैं और बेंजीन समूह जो होते हैं, ये अनुनाद के द्वारा अगर यहाँ पर कोई समूह जुड़ा है, जैसे ईथर समूह ही जुड़ा है CH3, ये अनुनाद के द्वारा यहाँ पर पार्शियल माइनस उत्पन्न करते हैं, जिसको हम आर्थो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पार्शियल माइनस उत्पन्न करते हैं और यहाँ पर पार्शियल माइनस उत्पन्न करते हैं। केवल यहीं पर पार्शियल माइनस उत्पन्न करते हैं, तो यहीं पर ज्यादा ग्रुप जुड़ने की संभावना होती है, इसलिए ये यहां पर ही अटैक करेगा। अब कैसे होगा अटैक, देखिए यहां पर इसके प्रत्येक कोने पर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, यानी यहां पर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन है उसको बाहर कर दीजिए। अब देखिए ये Br किस पर अटैक करेगा, जहां पर चार्ज होता है वहीं पर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि Br2 टूटेगा तो Br पर एक पर प्लस रहेगा और एक Br पर माइनस रहेगा। Br2 दो बॉन्ड से जुड़े हैं। अब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक Br पर प्लस और एक Br पर माइनस आएगा। तो जो प्लस वाला होगा वो किस पर अटैक करेगा, जहां जहां माइनस होगा वहीं पर ज्यादा अटैक करेगा। अब कहां कहां माइनस है, तो आर्थो पर है और पैरा पर है, मेटा पर नहीं होता। तो यानी ये प्लस वाला यहाँ पर अटैक करेगा, और जैसे ही ये अटैक करेगा ये हाइड्रोजन इस Br के साथ में निकल जाएगा। तो एक H एक Br के साथ में निकला तो बन गया HBr, और प्लस यहाँ पर आकर ये Br जुड़ गया, मतलब प्लस वाला Br यहाँ पर आकर जुड़ गया और माइनस वाला इस हाइड्रोजन के साथ में निकल गया है। तो कैसा बनेगा, देखिए जुड़ गया। अब देखिए ये क्या है, इसको कहते हैं आर्थो उत्पाद। और ऐसा भी हो सकता है कि इस Br2 में यानी दो ब्रोमीन में एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस वाला किस पर अटैक करता है, जहां जहां पर माइनस होता है। तो माइनस आर्थो पर है तो ये अटैक आर्थो पर भी कर सकता है, तो आर्थो पर अटैक करेगा तो ये वाला उत्पाद बनेगा। और ये पैरा पर भी तो कर सकता है, क्योंकि पैरा पर भी तो माइनस चार्ज होता है। तो अगर ये पैरा पर अटैक कर देगा
तब क्या होगा, तो पैरा पर अटैक करेगा तो जो दोनों Br हैं जिसमें से एक माइनस वाला है तो माइनस वाला इस हाइड्रोजन के साथ में निकलेगा, पैरा के हाइड्रोजन के साथ में निकलेगा और बनाएगा HBr, और ये दूसरा प्लस वाला Br आकर इस पैरा पर जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा, तो ना हमारा पैरा उत्पाद। अब इसमें है क्या, इसमें ये Br इस बड़े से समूह के पास में है, तो यानी इन दोनों समूह में प्रतिकर्षण ज्यादा से ज्यादा होगा और ये होगा कम अस्थाई, जबकि इसमें इस बड़े से समूह से ये Br दूर है तो इन दोनों में प्रतिकर्षण कम से कम होगा और ये होगा अधिक अस्थाई। ये रिएक्शन होगा CH3 COOH की उपस्थिति में, यानी एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण कैसे करवाते हैं, तो इसकी अब क्रिया करवाते हैं HNO3 से, HNO3 से, और HNO3 से आप क्रिया करवाएंगे तो HNO3 जब टूटता है तो दो चीजें देता है, एक देता है OH माइनस और एक देता है NO2 पर प्लस। अब सोचिए इसमें NO2 पर प्लस है तो ये प्लस वाला किस पर अटैक करेगा, तो आप जानते हैं ये अनुनाद के कारण आर्थो पर पार्शियल माइनस, आर्थो पर पार्शियल माइनस और पैरा पर पार्शियल माइनस उत्पन्न करता है, यानी कि इसके इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर माइनस है तो ये प्लस वाला अटैक करेगा तो या तो आर्थो पर या तो पैरा पर। तो चलिए देखते हैं कि ये आर्थो पर अटैक करेगा तो क्या होगा, तो जब ये आर्थो पर अटैक करेगा तो इसका माइनस वाला इस H के साथ में निकल जाएगा, यानी OH H के साथ में निकलेगा और बना लेगा H2O। अब ये इस H को लेकर OH निकल गया है तो NO2 जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये NO2 यहाँ पर आकर जुड़ गया और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं नाइट्रीकरण। अब अगला रिएक्शन, ये रिएक्शन होगा शांत H2SO4 की उपस्थिति में। अब देखिए ये HNO3 जैसे आर्थो पर अटैक किया है, ये HNO3 पैरा पर भी तो अटैक कर सकता है, पैरा पर भी तो माइनस होता है, इस पर भी अटैक कर सकता है, तो पैरा पर अटैक करेगा तो पैरा का हाइड्रोजन इस OH के साथ में निकलेगा और बनाएगा H2O, और ये NO2 इस पैरा पर जाकर जुड़ जाएगा, बाकी पर हाइड्रोजन लगे हैं, यहां पर डबल बॉन्ड है ही, इसको कहते हैं आर्थो उत्पाद, इसको कहते हैं पैरा उत्पाद। पैरा उत्पाद मेजर होगा, मेजर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ बड़े बड़े समूह दूर दूर हैं, यानी ये ईथर समूह और NO2 समूह दूर दूर हैं तो कम से कम प्रतिकर्षण लगेगा, इसलिए ज़्यादा अस्थायी होंगे और मेजर उत्पाद बनाएंगे। अब NO2 समूह ये पास पास लगे और पास पास लगे होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा और ये बनाएंगे माइनर उत्पाद, यानी ये कम मात्रा में बनेंगे और ये अधिक मात्रा में बनेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।